सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का पाठ 9 चिड़िया की बच्ची। यह एक बहुत ही सुंदर कहानी है जो कि हमारे जो जीव जंतु होते हैं, पक्षी होते हैं, उनके मन में भी भावनाएं, प्रेम सब होता है एक इंसान की तरह। और एक इंसान दिखाया गया है, सेठ माधव दास दिखाए गए हैं, उनके स्वभाव को भी दिखाया गया है और जो छोटी सी चिड़िया है उसके स्वभाव को भी दिखाया गया है। और छोटे से पक्षी का माँ के प्रति जो प्रेम दिखाया गया है कि जो ये सेठ माधव दास होते हैं वो इन चिड़िया को हर तरीके का लालच देते हैं, लेकिन फिर भी चिड़िया को अपनी माँ के पास ही जाना होता है। तो बहुत ही सुंदर कहानी है और बहुत ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे तो आपको इस कहानी का महत्व पता लगेगा कि एक माँ और बच्चे का क्या प्रेम होता है और कि कोई भी हमें कितना भी लालच दे, कितनी भी भौतिक सुख सुविधाएं दे, लेकिन तो भी माँ और बच्ची के प्रेम को नहीं तोड़ सकता। तो ज़रा सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं, उसके बाद पाठ का वाचन करेंगे। ठीक है। सुहावना, सुंदर, व्यसन, दोष, अभिरुचि, पसंद, रकाबियाँ, तश्तरी, मसनद, बड़ा गोल तकिया जो कि मोस्टली अधिकतर घरों में होता ही है, तृप्ति, पूर्ण संतोष जिससे कि हमें पूर्ण संतोष प्राप्त हो, विनोद, चर्चा, हंसी मजाक करते हैं ना, हम कभी कॉमेडी करते हैं उसको हम हंसी मजाक बोलेंगे। स्याह, गहरे नीले, चित्र विचित्र, अजीबो गरीब, बेखटके, बिना किसी डर के, असावधान, निश्चित, संकोच, हिचकिचाहट, किसी भी काम में हमको हिचकिचाहट होती है ना अपने किसी बात को कहने में, उसे हम संकोच कहते हैं। सकुचाना, घबराना, बोध होना, पता चलना, चित्त, मन, प्रफुल्लित, प्रसन्न होना, कभी कभी हम बहुत खुश होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, प्रफुल्लित होना। बहार, हरियाली, बहुतेरी, बहुत सारी, बाट देखना, प्रतीक्षा करना मतलब किसी का वेट करना। महामान्य, महान व्यक्ति। निरी, बिल्कुल, अनजान, नासमझ। और तृष्णा, प्यास, किसी भी चीज़ की प्यास हो, लालच की हो या किसी भी चीज़ की हो, इच्छा हो, ज़्यादा धन प्राप्त करने की इच्छा हो, उसे हम क्या कहते हैं, तृष्णा। तो कहानी की शुरुआत इस प्रकार से है कि माधव दास ने अपने संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। माधव दास कौन है, एक बहुत बड़े सेठ है, बहुत पैसे वाले, उनके पास बहुत अच्छी कोठी है, हरियाली वाला बगीचा है, संगमरमर का बंगला बना हुआ है, तो ये सब सुख सुविधाएं उनके पास हैं। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है, आर्ट, कला किसको बोलते हैं, आर्ट को बोलते हैं। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया, मतलब कोई भी उनको बुरी आदत नहीं है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं, मतलब उनको हर चीज़ अच्छी लगती है, नई नई चीज़ें उनको जानने का शौक़ है। फूल पौधे, रकाबियों के हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर, चबूतरा किसे होता है, बाहर जो होता है ना हमारे घर के बाहर जो ऊंचा सा थोड़ा बना हुआ होता है उसको हम चबूतरा कहते हैं, पर तख्त डालकर, तख्त क्या होता है, लकड़ी का होता है, पलंग जो होता है लकड़ी का, उसको हम तख्त कहते हैं, डलवाकर मसनद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते रहते हैं। जो प्राकृतिक मौसम होता है बाहर का शाम का, उसको देखते रहते हैं और बड़े ही खुश होते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है, मतलब वो खुश हो जाते हैं इस मौसम से कि मतलब मुझे संतुष्टि है कि मैं बाहर आराम से बैठा हूँ, और उन्हें बहुत सुकून और शांति महसूस होती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते रहते हैं, मतलब मित्र आते हैं वो हंसी मजाक करते रहते हैं, नहीं तो पास पड़े हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। आज कुछ कुछ बादल थे, मौसम का वर्णन हो रहा है जिस समय कि वो बाहर बैठे हैं। घटा गहरी नहीं है, धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधव दास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें ज़िंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला, मतलब पैसा है तो उन्होंने सारे सुख भोगे हैं, पर जी भर के भी कुछ खाली सा रहता है। इतना सारा उनके पास पैसा है फिर भी उन्हें संतुष्टि नहीं है। उस दिन संध्या के समय
उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। उन्होंने देखा कि वो शाम को बाहर बैठे हैं घर के, तो उन्होंने देखा कि एक चिड़िया गुलाब का फूल होता है ना, उसकी डाली पर बैठ गई है। चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर ज़रा ज़रा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा था। मतलब चिड़िया की सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है यहाँ पर। और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता ही नहीं था। मतलब चिड़िया तो बेचारी छोटी सी जीव है, तो उसे क्या पता कि इतने पैसे वाले हैं माधवदास जी, और उसको मतलब भी कुछ नहीं था कि मतलब उनको, वो चिड़िया तो केवल ऐसे ही उड़ती उड़ती आ गई थी। और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी वह हिलाती थी, पर हिलाती थी अपने अपने पर, क्या होता है, पंख को बोलते हैं। कभी फुदकती थी, वह खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। वो सुंदर बहुत थी, प्यारी थी चिड़िया, और अपने मुंह से तरह तरह की, कभी इधर उड़ जाती कभी उधर उड़ जाती, और बहुत सुंदर आवाज़ निकाल रही थी, जिससे कि माधवदास जी सेठ थे जो आकर्षित हो रहे थे। माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता, स्वच्छंदता मीन्स होता है स्वतंत्रता, आज़ादी, बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वह अपना सब कुछ भूल गए थे। मतलब इतना अच्छा लग रहा था उन्हें चिड़िया को देखना और बाहर का प्राकृतिक वातावरण, कि वो उन्हें जो थोड़ी टेंशन रहती थी ना, इतना सा पैसा होने के बावजूद भी उसको सबको भूल गए थे। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ तुम बड़ी अच्छी आई, यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। को चिड़िया को इनवाइट करते हैं, इनविटेशन देते हैं कि तुम रोज़ आया करो यहाँ पे, मैंने तुम लोगों के लिए ही इस बगीचे को बनवाया है। चिड़िया पहले तो असावधान रही, मतलब उसे थोड़ा डर लगा कि कहीं सेठ जी मुझे पकड़ ना ले। फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है, वह एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीतकर बोली, मुझे मालूम नहीं था यह बगीचा आपका है, मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने के लिए यहाँ टिक गई थी। जब सेठ जी बोले तो थोड़ी डर गई और उन्होंने सफाई पेश की कि मतलब मैं ऐसे ही नहीं आई थी, मैं तो थोड़ा थक गई थी ना, इसलिए यहाँ पे आ गई थी। माधवदास ने कहा, हाँ बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इन सबको तुम अपना ही समझ सकती हो, सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ, नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। उनका ये था कि चिड़िया को पकड़ के मैं अपने बगीचे में रख लूं, और डेली उसकी जो करतब थे चिड़िया के, जिसको कि देख के वो बहुत खुश हो रहे थे, रोज़ खुश होऊं देख के। चिड़िया बहुत सकुचा गई और उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ आकर बैठ गई। उसका थिरकना रुक गया, मतलब थोड़ी डर गई, भयभीत सी वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊँगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करें। इतना लालच दिया सेठ जी ने, लेकिन फिर भी चिड़िया डरी हुई थी और वो जाने के लिए बोल रही थी। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ। प्रफुल्लित होना मतलब बहुत ही खुश होना। मेरा महल भी सूना है, ये वहाँ कोई चाहता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों ना रहो। कहते हैं सेठ जी कि तुम यहीं रुक जाओ, सब लोग तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे और मुझे भी खुशी मिलती है। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ। सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने में ज़रा घर से उड़ आई थी। उन्होंने, सेठ जी ने जब उन्हें रोकने को उसको बोला, तो बोला कि नहीं नहीं, मैं तो अपनी माँ के पास जा रही हूँ, मैं तो थोड़ा घूमने चली आई थी। अब सांझ हो रही है, सांझ मीन्स क्या होता है, शाम का, इवनिंग का जो टाइम होता है उसको सांझ बोलते हैं। और माँ के पास जा रही हूँ, अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच ना करें। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया पगली मत बनो। मतलब माधवदास जी उसको बार बार बोल रहे हैं कि तुम यहीं रुक जाओ। तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है, देखो वह पानी खेल रहा है, हर तरीके का लालच दे रहे हैं उसको रोकने के लिए। उधर गुलाब हंस रहा है, भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या ना पाओगी। मेरा दिल वीरान है, मतलब मैं बहुत उदास हूँ। वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक सुंदर घर है, मैं तुम्हें बना दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी, तुम मुझे खुश रखना। और मैं, तुम्हें क्या चाहिए, माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहाँ
ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। मतलब हर तरीके का माधव दास जी उसको लालच दे रहे हैं चिड़िया को कि मैं तुम्हें सोने का छोटा सा पिंजरा बनवाऊंगा, छोटा सा घर बनवाऊंगा, उसमें सोने चांदी मोती लटकवाऊंगा, झालर लटकवाऊंगा, मतलब हर तरीके का सुख तुमको दूंगा। तो तुम यहीं रुक जाओ जिससे कि मुझे खुशी मिले, तुम्हें देख के मुझे बहुत खुशी मिल रही है और मैं बहुत सुखी हो रहा हूँ, तो तुम यहीं पर रुक जाओ। तो बच्चों आज मैं आपको इतना ही पढ़ाऊँगी। ये पहला भाग है आपका, दूसरा भाग जो मैं दूसरा वाले भाग में पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।